नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग जो है यूजीसी नेट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं भाई पेपर सेकंड में हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग इससे पहले दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर चुके हैं और मुगल वंश भी आपका अंतिम समाप्ति की ओर बिल्कुल है। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद एक दो क्लासें और आएंगे इसमें। इससे पहले 200 क्वेश्चन मैं आपके इसमें कंप्लीट करा चुका हूँ। ये जो आपके क्वेश्चन रहेंगे आपके यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, इसके अलावा और अन्य जो परीक्षाओं में आए हैं, तो वे सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर कराने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके अलावा प्राचीन भारत वाला पोर्शन भी हम लोग लगभग समाप्ति कर चुके हैं। उसमें भी गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। बहुत जल्द वे भी आपके 28 तारीख से पहले पहले कंप्लीट हो जाएंगे। तो यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करें भाई। चलिए देखते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो है आपका, निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल में के अंतिम वर्षों में वतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई थी। तो वतन जागीर की जो अवधारणा आई ये अकबर के समय अस्तित्व में आई थी। तो अकबर के समय वतन और आपका मनसबदारी प्रथा, इन दोनों की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बल्ख व बदखसा पर मुगल शासक मुगल सैन्य अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही रहेंगे, ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें आपका एक तो रहा, देखिए, मुगल सम्राटों की उद्घोषित इच्छा थी कि वे अपनी पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त कर ले। मुगल शासकों की इच्छा थी कि उनकी जो पैतृक संपत्ति थी उसको फिर से प्राप्त कर लें, जहां पर बाबर रहा करता था। शाहजहां बल्ख और बदखसा के शासक नजर मोहम्मद को दंड देना चाहता था, जिसकी काबुल पर निगाहें थी। ये कथन भी बिल्कुल सही है। शाहजहां दारा सिखों को बल्ख के स्वतंत्र शासक के रूप में गद्दी पर बैठाना चाहता था, ये नहीं। शाहजहां शहजादे औरंगजेब को बदखसा की जागीर देना चाहता था, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो पहला और दूसरा सही रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 203 है। क्वेश्चन नंबर 203 में कहा गया है, मुगल शासक निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट वेदांत दर्शन से प्रभावित था, जो जदरूप जदरूप गोसाई से मिलने के लिए गया। कहां पर? मथुरा में। मथुरा में गया था जदरूप गोसाई से मिलने के लिए। कितनी बार? 2 बार गया। जदरूप गोसाई की बात करें तो ये उज्जैन का निवासी हुआ करता था, उज्जैन का रहने वाला था भाई ये। तो कौन गया था यहाँ पर मिलने के लिए? इससे जहांगीर जहांगीर गया था। इसके अलावा अकबर भी जो इससे मिलने के लिए जाया करता था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें और इनको सजाना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना। देखिए, सबसे पहले चौसा का युद्ध होगा आपका 1539 ईस्वी में। उसके बाद बात करें तो खुसरो का विद्रोह हो जाएगा 1606 ईस्वी में। उसके बाद खुर्रम का विद्रोह हो जाएगा 1600। खुर्रम का जो विद्रोह हुआ 1623 से 26 के आसपास हुआ था। और बाद में धर्मत का युद्ध हुआ आपका 1658 ईस्वी में। तो इस तरह से हो जाएंगे भाई ये दूसरा, चौथा और पहला, तीसरा। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा आपका डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अकबर के शासनकाल में उपज का कितना प्रतिशत भू राजस्व के रूप में किसानों से लिया जाता था? तो भाई लिया जाता था कितना? 1/3, 1/3 लिया जाता था। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं 33%, 33.1/3% इनसे कर लिया जाता था अकबर के समय। अगले क्वेश्चन की बात करें, जब राजस्थान की एक रियासत के चारण अपने राजा के द्वारा स्वयं पर अत्याचार के बारे में मुगल सम्राट या मुगल बादशाह से शिकायत करने गए, तो बादशाह ने यह कहकर कि वह मोटा राजा है, उसकी शिकायत की अनदेखी कर दी। राजा उसकी शिकायत और मुगल बादशाह जिसने इसे मोटा राजा कहा कि निम्नलिखित में से पहचान करिए। भाई इसको कहा जाता था जोधपुर का राजा उदय सिंह। जोधपुर का राजा उदय सिंह जो था, इसको मोटा राजा कहा जाता था। और किसने की? अकबर ने की। तो बादशाह अकबर के द्वारा ये शिकायत की गई थी। मुगल बादशाह कौन थे? अकबर थे। अकबर ने ऐसा कहा था। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका आज का 7वां। मध्यकालीन भारत के में विभिन्न मतों के लोगों के बीच पारस्परिक सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। मुगल शासक और अमीर एक ब्राह्मण तपस्वी और वैदिक विचारों के प्रतिपादक जदरूप गोसाई के साथ चर्चा किया करते थे। वे उनके वेदांत के ज्ञान से प्रभावित थे, जिसे सूफीवाद के समान माना गया था। निम्नलिखित में से कौन
जदरूप गोसाई से मिलने गए थे। मैंने आपको बताया कि जहांगीर मिलने के लिए गए थे, इसके अलावा अकबर भी मिलने के लिए जाया करते थे, और अजीज मिर्जा कोका जो थे ये भी इनसे मिलने के लिए जाया करते थे। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों जिन्होंने औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शासन किया, काल क्रमानुसार उनको व्यवस्थित करना है। देखिए, इनमें सबसे पहले आएंगे बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदर शाह शासक बने, फिर फर्रुखसियर बने, और उसके बाद रफीउद दर्जात बने। इनके बाद रंगीला आए थे। तो कुल मिलाकर पहला, चौथा और दूसरा, पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा आपका सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी आंसर इसका आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कथन और कूट वाला क्वेश्चन है भाई। इसमें आपको देखना है जी कौन सा सही है और कौन सा गलत। मनुजी कहता है कि सूरत के पोतारोहण के लिए पहुंचने पर आप प्रचुर मात्रा में धन पाते हैं, क्योंकि भारत के अमीरों का प्रमुख व्यापार फिरंगी देशों फ्रांस, इंग्लैंड और यहाँ तक कि इटली के लिए सट्टेबाजी पर अपना धन लगाना था। ये कथन गलत है। इटली के लिए सट्टेबाजी पर धन ये नहीं लगाया करते थे। इसके बाद आर पढ़ लो। यद्यपि अमीरों द्वारा व्यापार में कुल व्यापार का एक अंश मात्र था, इसका अर्थ कृषि से निकाले गए संसाधनों के एक हिस्से के घरेलू और विदेशी व्यापार के लिए व्यापित करना था। ये आपका कथन बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर आपका आर सही है और ए गलत है। तो डी आंसर इसमें हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अलीवान अलीवन खान अलीवन खान की अगर हम बात करें, अलीवन खान निम्नलिखित भवनों में से किसका वास्तुकार था? तो अलीवन खान जो था ये आपका शेर शाह सूरी के समय रहा करता था। तो शेर शाह सूरी के पिता थे हसन खां सूर। इसका मकबरा बनवाया इसने। शेर शाह सूरी का मकबरा बनवाया सासाराम में। इसके अलावा आदम खां का मकबरा नहीं बनवाया। हुमायूं का मकबरा इनके द्वारा नहीं बनवाया गया। तो हुमायूं का जो मकबरा था, अगर हुमायूं के मकबरे की मैं आपको बात बताऊं, तो हुमायूं का जो मकबरा था ये किसके द्वारा बनवाया गया भाई? ये बनवाया गया था आपका मिर्जा ग्यास के द्वारा, है जी, मिर्जा ग्यास। मिरक मिर्जा ग्यास पूरा उसका नाम था। मिरक मिर्जा ग्यास ग्यास के द्वारा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया था, मतलब उसका वास्तुकार हुआ करता था। अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से चित्रकार को कौन सा चित्रकार कहार का पुत्र था? कहार का पुत्र हुआ करता था भाई कौन? दसवंत। दसवंत जो था ये कहार का पुत्र हुआ करता था। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला जो क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने, एक मिनट, अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन था, किस मुगल सम्राट ने कश्मीर में दीपावली, श्रीनगर में दीपावली मनाई थी? देखिए भाई, मुगल शासक अकबर जो था ये हिंदू त्योहारों में भी भाग लिया करता था। दीपावली, होली, सभी त्योहारों में लगभग ये भाग लिया करता था। तो आपका ए आंसर इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 213 की अगर हम बात करें तो 213 जो रहेगा, फिरदौस मकानी बाबर के संस्मरणों को तुर्की से फारसी में अनुवादित कर निम्नलिखित में से किसने अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया और अत्यधिक प्रशंसा बटोरी थी? तो ये कार्य किया गया था अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। अब्दुल रहीम खाने खाना जो था ये बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां का पुत्र था और इसे जो है अकबर के नवरत्नों में भी जगह दी गई थी। ठीक है जी, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर आज का 14वां क्वेश्चन रहेगा। बादशाह शाहजहां और गुरु हरगोविंद के बीच संघर्ष आखेट के मुद्दे पर था, जिसके कारण एक के बाद एक सैन्य संघर्ष हुए। सिख सेना का नेतृत्व किस पठान के द्वारा किया गया? ये देखिए, इनका जो संघर्ष हुआ वो व्यास नदी के किनारे गोविंदपुर नामक स्थान पर हुआ था, और पाइंदा खां के द्वारा सिख सेना का नेतृत्व उस समय किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 215 है। क्वेश्चन नंबर 215 की अगर मैं बात करूं तो किसने आय के कुल के साथ अपने संबंध को परिभाषित करने के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्य कहा? मेरे और अजीज के बीच दूध की दही है जिसे मैं पार नहीं कर सकता। ये कथन आपका किसका है भाई? अकबर का ये कथन है। तो इस कथन का प्रयोग अकबर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 216 है, इसको पढ़िएगा और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्या इसका आंसर रहेगा भाई? चलिए जी पढ़ते हैं। ईरान से आया रफीउद्दीन सिराजी लिखता है कि मैं आगरा में भीड़ के बीच तंबू के बने घेरे में खड़ा था, तभी अचानक आवाज गूंजी, खुदा राजा की रक्षा करे।
मैं समझा कि राजा आ गया। मैंने देखा कि 20 वर्ष का एक युवा अपने प्रिय लोगों की ओर झुका था। मैंने अनुमान लगाया कि वह राजा होगा, परंतु लोगों ने कोई शिष्टाचार या अभिवादन नहीं किया। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था और मैंने पूछा कि क्या राजा के प्रति आदर प्रकट करने की कोई परंपरा नहीं है? उन्होंने उत्तर दिया कि दरबारियों के लिए शिष्टाचार बहुत ज्यादा है, परंतु राजा स्वयं सबसे ज्यादा अनौपचारिक है। वह साथियों और अजनबियों के बीच कोई भेद नहीं करता। निम्नलिखित में से किस शासक के बारे में सिराजी ने ऐसा लिखा है? तो सिराजी ने ये जो कथन लिखा है, किसके बारे में लिखा है? ये कथन लिखा गया है भाई अकबर के बारे में, है जी। और किस पुस्तक में लिखा है? आईने अकबरी। आईने अकबरी जो पुस्तक है, आईने अकबरी जो पुस्तक है, आईने अकबरी, ये आपकी सिराजी के द्वारा लिखी गई थी और इसमें अकबर के बारे में ये कथन लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 217 की बात करें। वतन जागीर की अवधारणा अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल के अंत में विकसित हुई। वतन जागीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ये आपको इसमें बताना है कि कौन कौन से कथन सही होंगे। यह स्थायी और वंशानुगत भू अनुदान था, बिल्कुल बात सही है। जमीन दान में दी जाती थी, ठीक है जी, और ये स्थायी था, परमानेंट था, जिसको भी दिया जाता था। भू अनुदान प्राप्तकर्ता को दंडित करने के लिए यह जब्त भी किया जा सकता था, यानी कि सरकार या राजा या सुल्तान या बादशाह इसको वापस भी ले सकता था, ठीक है, उसको दंडित करने के लिए। किसको? ठीक है, जिसको ये जमीन दी गई है, अगर वो कोई गलत कार्य करता है। एक अमीर को पुरस्कृत करने के लिए नवीन वतन जागीर का सर्जन भी किया जा सकता था, ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसके बाद वतन जागीर के राजस्व का हिस्सा इनाम में दिया जा सकता था, डी भी आपका सही है। तो कुल मिलाकर आपके चारों कथन सही है और चारों कथन मिलेंगे आपको किसमें भाई? सी ऑप्शन में। तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। महिलाओं को दिए गए अनुदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? बता दो भाई कौन कौन से कथन सही होंगे। चलिए जिसको देखते हैं। 18वां क्वेश्चन रहेगा आज का। इसका जो सही आंसर होगा वो आप लोगों को बताना है, तो पढ़िए सारों को भाई। अबुल फजल ईरानी और तुरानी महिलाओं को प्रदत्त अनुदान की बात करता है, बिल्कुल बात सही है, अबुल फजल सही कहता है। जहांगीर ने अपने पिता की धाय बहन को महिलाओं को प्रदाता अनुदानों का विशेष प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया था, ये भी बात सही है। मजहर ए जहां शाहजहानी में अइम्मा चको भूमि की दो श्रेणियां चक हा ए मुसम्मति महिलाओं द्वारा धारित भूमि और मुजक्कारिती पुरुषों द्वारा धारित भूमि का उल्लेख मिलता है, ये बात भी सही है। मदद ए मास के बारे में 1690 ईस्वी में फरमान द्वारा औरंगजेब ने पुत्री को यदि वह विवाहित हो या अपने पास अन्य प्रशासन हो या उसके पास अन्य प्रसाधन हो तो उसे उसके हिस्से से वंचित किया जा सकता है या कर दिया। यह निर्धारित किया गया कि एक विधवा अपने जीवन काल में अपने पति को प्राप्त अनुदान रख सकती है। तो कुल मिलाकर सारे कथन सही हैं भाई, डी आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो देखते हैं। शाहजहां ने जब करोड़ी या आमिल जो राजस्व इकट्ठा क्या करता था, राजस्व संग्रह करता था, उसको करोड़ी कहते थे, और अमीन जो कर निर्धारक किया करता था, कर के पद को विभाजित कर दिया किसने? शाहजहां ने। तो करोड़ी के परिश्रमिक का हिस्सा कितने प्रतिशत हुआ? देखो पहले इसको 8% मिला करता था, तो इसने घटा के कर दिया 5%। तो देखो कहाँ पे दे रखा, ये तो नहीं है, 2 7 8 8% मिलता था, बाद में 5% कर दिया गया। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 220 की बात करेंगे। इस बादशाह ने स्थानीय और अन्य अधिकारियों से यात्रियों व्यापारियों को क्षति नहीं पहुंचाने और यदि कोई व्यापारिक दुर्घटना में और बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसकी संपत्ति को नहीं हड़पने का आदेश दिया। किसने नहीं दिया वैसा आदेश? शेरशाह सूरी ने। साथ ही अधिकारियों को व्यापारियों से केवल बाजार मूल्य पर ही माल खरीदने के लिए कहा था। तो शेरशाह सूरी का ये आपका कार्य है, ऐसा कार्य शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, राज दरबार में मीर ए तुजुक जो हुआ करता था भाई, ये एक मिनट भाई, मीर ए तुजुक जो हुआ करता था, मीर ए तुजुक की अगर बात करें तो ये एक प्रकार का मुगल काल में प्रमुख क्या हुआ करता था? सचिव हुआ करता था। ये प्रमुख सचिव हुआ करता था भाई, तो सचिव का पद था ये। डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? तो सतनामियों का जो विद्रोह हुआ था, देखो आपका एक ऐसा शासक था मुगल वंश का
जिसने तीर्थ यात्रा कर लगाया। कौन सा? तीर्थ यात्रा कर लगाया। तीर्थ यात्रा कर लगाया गंगा में स्नान करने पर, तो स्नान कर लगाया, स्नान करने पर भी कर लगा दिया। जजिया को दोबारा लागू किया, जजिया को दोबारा लागू किया। हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी, मंदिरों को गिराने का आदेश दिया। तो ये सब आदेश थे किसके? औरंगजेब के। औरंगजेब की नीतियों के कारण ही, औरंगजेब की नीतियों के कारण ही मुगल वंश का पतन हुआ, क्योंकि इसके समय जितने भी हिंदू शासक या हिंदू जमींदार जो मुगलों के समर्थन में हुआ करते थे, वे सारे के सारे धीरे धीरे इनसे नाराज हो गए। और एक दिन ऐसा आया कि मुगलों का, औरंगजेब के बाद मुगलों का बड़ी तेजी से पतन हुआ, और अगले 10-15 सालों में ही मुगल वंश बिल्कुल निम्न स्तर पर आ गया। मराठों ने इनका बिल्कुल जो है सर्वनाश कर दिया, और ये मराठों को कर देने लगे, यानी कि मराठों की पेंशन पर मुगल वंश के शासक रहने लगे। बाद में फिर जो है अंग्रेजों के पेंशनर बन गए, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, और अंत में आकर जो है इनका पूरी तरह से 1857 में पूरी तरह से इसको समाप्त कर दिया गया। तो कुल मिलाकर मुगल जो है, मुगलों का विनाश करने में सबसे बड़ा हाथ किसका माना जाता है? तो औरंगजेब का माना जाता है। जबकि जोड़ने में जो सबसे प्रमुख कार्य रहा वो अकबर का रहा। अकबर ने हिंदू शासकों को अपने साथ मिलाया और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी अकबर के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 223 है, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? देखो भाई, आगरा का जो किला है, इसमें जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, देखो एक मोती मस्जिद मिलेगी आपको कहाँ पर? दिल्ली के लाल किले में। और एक मोती मस्जिद मिलेगी आपको कहाँ पर? आगरा के लाल किले में। आगरा का जो लाल किला है ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था, और मोती मस्जिद वहां पर बनवाई शाहजहां ने। ठीक है जी। जो दिल्ली का लाल किला है उसमें मोती मस्जिद बनवाई थी औरंगजेब ने। तो कुल मिलाकर इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन का, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? मनसब था क्या? देखो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मनसब जो है एक रैंक थी, एक पद था, एक प्रकार की रैंक हुआ करती थी, एक प्रकार का पद हुआ करता था मनसब। ठीक है, चलिए ये तो सही आंसर जो रहेगा इसका भाई वो हो जाएगा आपका कौन सा जी? डी। चलिए भाई निशान लगा देते हैं हम, ए लो जी डी। तो डी आंसर होगा, एक प्रकार का पद हुआ करता था। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बता दो भाई, बाबर जो है वो कहां पर मरा था? आप सभी जानते हैं कि बाबर का जो देहांत हुआ वो आगरा में हुआ था। बाबर का देहांत कहां हुआ? आगरा में हुआ। कब हुआ? तो 1500, कब हुआ था भाई? आगरा में हुआ 1530 ईस्वी में। और 1530 से 40 तक हुमायूं रहा। फिर आपका 40 से 55 तक आपका सूर्यवंश रहा। फिर बाद में हुमायूं आ गया 55 में, और 56 में उसका फिर देहांत हो गया था। तो कुल मिलाकर आगरा में इसका देहांत हुआ था। बाद में इसको काबुल में दफनाया गया, पहले आगरा में ही दफना दिया गया था। हाजी बेगम के द्वारा जो है इसको बाद में काबुल में ले जाया गया, इसकी अस्थियों को। तो ये थे भाई आज के आपके पास क्वेश्चन। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। ठीक है जी। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। हाँ जी, 28 जून को आपका एग्ज़ाम है, और पहली शिफ्ट में ही एग्ज़ाम होगा। और आपके जो है सिटी तो खुल गई सबकी। ठीक है, एडमिट कार्ड भी 1-2 दिन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इनका रिवीजन कर लो भाई जितना भी हो सके आपसे। ठीक है, और अब अंतिम समय चल रहा है। ठीक है, जितना भी हो उतने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करो। पेपर 1 का जो टॉपिक रहेंगे सारे 10 के 10 यूनिट आपकी मैं आपकी कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, पेपर 2 में भी मैंने आपको प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत लगभग पूरा करा दिया है। आधुनिक भारत देखो मैं आप लोगों को नहीं करा पाया क्योंकि बहुत कम समय था। लेकिन अगली बार जो दिसंबर में एग्जाम होगा उसमें आप लोगों को आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत कंप्लीट हिस्ट्री कराऊंगा। इसके अलावा पेपर 1 को भी दोबारा से स्टार्ट करेंगे, यूनिट बाय यूनिट, एक एक यूनिट करके डिटेल से, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे अब की बार भाई। ठीक है, चलिए जी, तो यहीं पे करेंगे आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।